अस्सलाम वालेकुम। काइंड्स ऑफ फिलोसोफर के पार्ट 1 में हमने साइनॉप्टिक फिलोसोफर पर बात की थी। पार्ट 2 में हम एक्टिविस्ट फिलोसोफर पर बात करेंगे। एक्टिविस्ट फिलोसोफर्स आर इंडिविजुअल हु यूज देयर फिलोसॉफिकल इंसाइट्स टू ड्राइव सोशल चेंज एंड एडुकेसी। एक्टिविस्ट फिलोसोफर वो फिलोसोफर होते हैं जो एक्टिविटी पर जोर देते हैं। उनका मकसद है कि माशरे को तब्दील किया जाए, ऐसा अमल किया जाए जिससे सोशल चेंज मुमकिन हो सके। वो अपने फिलोसॉफिकल इंसाइट को माशरती तब्दीली या उसकी वकालत के लिए इस्तेमाल करते हैं। Here are 3 categories of एक्टिविस्ट फिलोसोफर। एक्टिविस्ट फिलोसोफर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली काइंड प्रोफेटिक फिलोसोफर की है। जैसे इसके नाम से ही जाहिर है कि उनका वही मिशन, वही विजन होता है जो कि एक पैगंबर का होता है। जैसे पैगंबर भी माशरे के नाइंसाफियों को ख़त्म करके उसकी जगह अल्लाह ताला का कानून या अल्लाह ताला का इंसाफ कायम करना चाहते थे, उसी तरह प्रोफेटिक फिलोसोफर एग्जिस्टिंग एक स्ट्रक्चर को तब्दील करके उसकी जगह नए स्ट्रक्चर को तजवीज़ करते हैं। Prophetic philosophers challenge dominant ideologies and institutions, often advocating for radical social change. Prophetic philosopher माशरे के उन नज़रियात और रिवाजों को चैलेंज करते हैं जो कि मोस्ट डोमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल होते हैं और उनकी जगह वो मुनासिब और नए नज़रियात कायम करना चाहते हैं जो कि सोशल चेंज या माशरती तब्दीली की वजह बने, जिसकी वजह से माशरे के लोगों की जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं और माशरे का वो तबका जो कि नाइंसाफी का शिकार होता है उनको इजीली इंसाफ या जस्टिस मिल सकती है। यानी प्रोफेटिक फिलोसोफर सोशल एथिक्स की बात करते हैं जिससे एक आइडियल सोसाइटी फॉर्म की जा सकती है। दे प्रपोज अल्टरनेटिव विजन फॉर सोसाइटी emphasizing justice, equality and ह्यूमन राइट्स। यानी वो इंसानी हुकूक, बराबरी और इंसाफ की बुनियाद पर माशरे को एक अल्टरनेटिव विजन देते हैं। कार्ल मार्क्स एक प्रोफेटिक फिलोसोफर थे जो कि माशरे के सिस्टम को, माशरती निज़ाम को या उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने का अज़म रखते थे। यानी वो कैपिटलिज्म की बजाय सोशलिज्म और फिर कम्युनिज्म को राइज करना चाहते थे। कार्ल मार्क्स की किताब डास कैपिटल को कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट वही दर्जा देते हैं जो बाइबल को हासिल है। यानी डास कैपिटल को कम्युनिज्म का बाइबल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स फिलॉसफी वाज नॉट जस्ट थ्योरेटिकल, ही कॉल्ड फॉर एक्शन, ही क्रिटिक द एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्ट पावर स्ट्रक्चर। मार्क्स ने सिर्फ नजरियाती बुनियाद पर अपना फलसफा बयान नहीं किया बल्कि अपनी फिलॉसफी को साइंटिफिक बुनियाद पर बयान करने की कोशिश की। उसने कैपिटलिज्म के इन्फ्लुएंशियल पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज किया और उसकी जगह एक अल्टरनेट विजनरी स्ट्रक्चर बयान किया जो कि कई मरलों से गुजरकर लास्ट में कम्युनिज्म तक पहुंचता है। मार्क्स प्रोफेटिक फिलॉसफी has had a profound impact on modern thoughts, inspiring movements and revolutions around the world. कार्ल मार्क्स ने बड़ी इन्फ्लुएंशियल फिलॉसफी दी है जिसने दुनिया को तब्दील करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। एक्टिविस्ट फिलॉसफर की दूसरी किस्म pragmatic philosophers हैं। Pragmatic philosopher prioritize effective real-world solution to social problems. They often work with diverse group of people to build coalition and drive small changes. Pragmatic philosopher वो philosopher होते हैं जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं। इसके अलावा प्रैग्मेटिक फिलॉसफर आइडियाज के बजाय एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। यानी सिर्फ सोच को लेकर ही नहीं बैठना बल्कि उस आइडिया पर अमल करना है, ये एक्शन की तरफ जाने की हिदायत देते हैं। इनके मुताबिक अगर
اتفاق اور اتحاد سے کام کیا جائے یعنی ٹیم ورک کی جائے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے، پرابلم کو زیادہ بہتر طریقے سے سالو کیا جا سکتا ہے، یعنی ٹیم ورک یا کولابوریشن سے مسئلے کو زیادہ بہتر طریقے سے سالو کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر معاشرے میں بڑی تبدیلی چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تبدیل کرنا سیکھو، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چینج کر کے ہی بڑی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ ولیم جیمس، جان ڈیوی، ریچرڈ روٹے یہ پریگمیٹک فلاسفر رہے ہیں۔ لاسٹ کیٹیگری میں ایگزسٹنشیل فلاسفر آتے ہیں۔ ایگزسٹنشیل فلاسفر emphasize the importance of individual freedom and agency in driving social change. They encourage individuals to take responsibility for their action and live authentically. Existential philosopher وہ فلسفی ہوتے ہیں جو انسانی وجود ایگزسٹنس کو سب سے پرائر سمجھتے ہیں، اور ان کے مطابق انسانی وجود کا سب سے خاص بات اس کی آزادی ہے، یعنی انڈیویجول فریڈم ہی ایگزسٹنس کا سب سے مقدم سچ ہے، ٹروتھ ہے۔ انسان آزاد ہے، وہ فریلی چوز کر سکتا ہے، اور اس آزادی اور چوائس سے وہ معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایگزسٹنشیلسٹ فلاسفر اس بات کو انکریج کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ایکشن کا خود ذمہ دار ہے، اور اس ذمہ داری کو وہ کھلے دل سے قبول کریں اور اپنی زندگی کو اوتھینٹکلی گزاریں، مطلب جو وہ ہیں وہ اس کا کھل کر اظہار کریں، اپنی ذمہ داری کو قبول کریں اور اوتھینٹکلی زندگی گزاریں۔ جان پال سارتر، مارٹن ایڈیگر اینڈ سیمن دی بوار ایگزسٹنشلسٹ فلاسفر تھے۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم اینٹینومین اور انالائٹیکل فلاسفر پر بات کریں گے۔ سو اسٹے کنیکٹڈ with us. Thank you so much for watching the video.